साथियों नमस्कार। जैसा कि आपको मालूम है कि 12 फरवरी को देश की 10 सेंट्रल ट्रेड यूनियन और केंद्र राज्य सरकार के कर्मचारी संघों की फेडरेशनों का 12 फरवरी की हड़ताल करने का आह्वान है। और ये हड़ताल का जो प्रमुख मुद्दा है, एक तो 4 लेबर कोड जो 29 श्रम कानूनों को खत्म हो गए 4 लेबर कोड बनाए हैं, यूनियन बनाने का, उसका पंजीकरण बरकरार रखने का और सामूहिक सौदेबाजी का, हड़ताल करने का, ये अधिकार पूरी तरीके से खत्म करके और पूंजीपतियों का गुलाम बनाने का प्रयास सरकार कर रही है। इसके अलावा हम देखते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉइज की रेगुलाइजेशन का सवाल है। 10 अप्रैल 2006 का कर्नाटका बना हुआ देवी सर्वोच्च न्यायालय का फैसला कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का कि जब तक जो कर्मचारी लग रहे हैं उनको रेगुलर करो और आगे से कोई कर्मचारी जो सैंक्शन पोस्ट के अगेंस्ट नॉन रेगुलर ना लगाया जाए। लेकिन आज देश में 50 लाख से ज्यादा कर्मचारी हैं जो कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहे हैं। अभी हरियाणा पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट का डिसीजन आया दिसंबर 2025 में। उसमें कहा गया कि जो भी कर्मचारी हैं 10 साल जिसकी सर्विस हुई है उनको रेगुलर कर दें, अगर पोस्ट ना भी हो तो सैंक्शन करने का काम सरकार का है। ये गलत तरीका है कि इतने लंबे समय तक कॉन्ट्रैक्ट पर एम्प्लॉइज को रखा जा रहा है। लेकिन इसके बावजूद भी हरियाणा सरकार उस फैसले को इम्प्लीमेंट करने की बजाय मतलब कच्चे कर्मचारियों को ताउम्र पक्का रखने की पक्की गारंटी दे रही है। यानी कि जो कच्चे कर्मचारी हैं उनको ताउम्र कच्चा ही रहेगा, इसकी पक्की गारंटी हरियाणा कौशल रोजगार निगम बना करके सरकार पुख्ता कर रही है, जिसका विरोध किया जा रहा है। तीसरा सवाल है कि हरियाणा जैसे है प्रति व्यक्ति आय में, पर कैपिटा इनकम में हरियाणा गोवा के बाद दूसरे नंबर पर है। इसलिए जो केंद्रीय वेतन आयोग की बात है वो पूरे देश का देख करके रिपोर्ट उसमें देते हैं। इसलिए हरियाणा कर्मचारियों का जो है कि अलग से पे कमीशन उसका गठित किया जाए। और जब तक पे कमीशन गठित ना हो, ऑल इंडिया स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज फेडरेशन ने अभी रेजोल्यूशन पास किया कि कम से कम बेसिक पे का 10% या न्यूनतम 5,000 रुपए प्रति कर्मचारी को अंतरिम राहत दी जाए। लेकिन सरकार इसको भी अनदेखी कर रही है और 5 साल के बाद पे रिविजन की हम बात कर रहे हैं। तीसरा जो सवाल है 8वां पे कमीशन, जो केंद्रीय 8वां पे कमीशन है वो जनवरी 2026 से लागू हो जाना चाहिए था। लेकिन अभी उसका नोटिफिकेशन हुआ है और 1.5 साल को उसको टाइम दिया है। और जो कल ही जो बजट आया है उसमें उसके लिए कोई समय सीमा नहीं तय की है, ना ही कोई फाइनेंशियल प्रावधान उसमें किया है। इससे नाराजगी है और कुछ मालूम नहीं किस तरीके से क्या होने जा रहा है। पुरानी पेंशन का सवाल है तो तमाम विरोध के बावजूद सरकार ने जनवरी 2004 से पूरे देश में, हरियाणा में 6 से लागू किया। ओल्ड पेंशन स्कीम को खत्म करके एनपीएस लागू की। पूरे देश में इसके खिलाफ आंदोलन हुआ तो लगता था सरकार के ऊपर दबाव बढ़ेगा, लेकिन सरकार ने उस दबाव को कम करने के लिए अपने चाटुकार संगठनों को बुला करके यूपीएस लागू करने का एक तरफा ऐलान कर दिया और हरियाणा सरकार भी इसको इम्प्लीमेंट करने की घोषणा कर चुकी है। लेकिन कर्मचारियों ने सिरे से इसको खारिज कर दिया। आज तक 4% कर्मचारी ने भी इसको अडॉप्ट नहीं किया। तो ये पुरानी पेंशन पीएफआरडी एक्ट रद्द करके पुरानी पेंशन बहाली का सवाल है। तीसरा जो अगला जो हमारा मामला है, ये अब निजीकरण की मुहिम को तेज कर दिया है। बिजली जैसे महत्वपूर्ण सेक्टर में बिजली अमेंडमेंट बिल 2025 का ड्राफ्ट जारी हो गया है। वो जो अमेंडमेंट है वो इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 में है। जब 3 लेकर के आए थे तो बिजली बोर्डों का घाटा केवल 26,000 करोड़ का था, आज वो 7 लाख करोड़ का हो गया। इसकी समीक्षा करने की बजाय अब डिस्ट्रीब्यूशन जो हमारा सिस्टम है, वितरण प्रणाली, उसको निजी हाथों में देने का फैसला सरकार करने जा रही है और बजट सेशन के सेकंड हाफ में ये बिल आएगा, पास हो जाएगा। अगर ये बिल पास होता है तो सब्सिडी करो सब्सिडी खत्म होगी, निजी क्षेत्र का पूरी तरीके से इस सेक्टर पर कब्जा होगा और वो किसको बिजली देगा ये अधिकार उस प्राइवेट लाइसेंसी का होगा। यानी औद्योगिक क्षेत्र और नॉन डोमेस्टिक कंज्यूमर को वो बिजली देगा, देहात में किसानों को बिजली नहीं देगा और गरीब की पहुंच से और किसान की पहुंच से बिजली बाहर हो जाएगी। इसलिए इसका भी विरोध किया जा रहा है। इसके बाद हम देखते हैं 18 महीने का डीए और डीआर पेंडिंग पड़ा हुआ है। सरकार ने कहा था जब आर्थिक स्थिति ठीक होगी जब हम इसको रिलीज करेंगे। आज 2 लाख के करोड़ के करीब हर साल हर महीने जीएसटी कलेक्शन है, लेकिन इसके बावजूद भी उसकी बहाली डीएडीआर की बहाली नहीं हो रही।
और जिस प्रकार से कर्मचारी आंदोलन करते अपनी मांगों को लेकर के, तो कॉन्स्टिट्यूशन का जो क्लाज है 310, 311 टू एबीसी एस्मा जैसे काले कानून लागू करके इसको दबाने का प्रयास करते हैं। तो हमारी मांग इस हड़ताल के मार्फत से ये है कि ये सारे के सारे मतलब खत्म होने चाहिए। रोजगार का बड़ी बात है। आज पूरे देश में हम देखते हैं कि 1 करोड़ के लगभग वर्कलोड के हिसाब से सरकार ने पोस्टें सैंक्शन करना बंद कर दिया है, लेकिन हमारे मुताबिक 1 करोड़ के करीब केंद्र राज्य सरकार में पीएसयूज में जो पोस्टें वैकेंट पड़ी हैं, लेकिन सरकार ने अब रेगुलर अपॉइंटमेंट का कंसेप्ट एक तरीके से खत्म कर दिया है। फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट लेकर के आ रहे हैं। पेंशन का जो सवाल है कि मिनिमम 10 साल की सर्विस के बाद पेंशन का प्रोविजन यूपीएस में जैसे किया है, अब 10 साल की नौकरी नहीं होगी तो पेंशन देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो सैंक्शन पोस्टों के अगेंस्ट भी अब आउटसोर्स कॉन्ट्रैक्ट पर एम्प्लॉयज को रखा जा रहा है। हम इसका विरोध कर रहे हैं। बेरोजगारों को रोजगार दो, स्थायी नौकरी दो। और ये जो बैकलॉग है आरक्षित श्रेणियों का, इसको विशेष अभियान चला करके इसको भरने का सवाल है। तो इन तमाम मुद्दों को लेकर के अभी शिरडी में हमारी कॉन्फ्रेंस हुई थी 23 से 26 तक। उसमें रेजोल्यूशन पास किया है कि पूरे देश में इन मुद्दों को लेकर के हम राष्ट्रव्यापी हड़ताल करने जा रहे हैं। और हम दावा कर सकते हैं कि 50 लाख से अधिक राज्य सरकारों के कर्मचारी इस हड़ताल में पार्टिसिपेट करेंगे। बिजली की जो हमारी नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एम्प्लॉयज एंड इंजीनियर, जिसमें अधिकारी भी हैं, कर्मचारी भी हैं, इंजीनियर भी हैं, तो ये जो बिजली संशोधन बिल आया है या न्यूक्लियर एनर्जी बिल जो शांति के नाम से है, जो इतने खतरनाक जो ये परमाणु से बिजली बनाने का काम है, उसको कैप लगा रखी थी सरकार ने कि हम प्राइवेट सेक्टर में नहीं देंगे, क्योंकि इसकी जो रेडिएशन है, अगर कोई विस्फोट होता है, रिएक्टर फटता है, तो लाखों लोगों का नुकसान हो सकता है और भावी पीढ़ी का नुकसान हो सकता है। लेकिन उसको भी अब सरकार ने प्राइवेट सेक्टर के लिए खोल दिया है। और इतना ही नहीं खोल दिया है, खोलने के साथ साथ ये भी तय कर दिया है कि अगर कोई परमाणु रिएक्टर फटने की वजह से कोई दिक्कत आती है या और कोई मतलब इंस्ट्रूमेंट खराब होने से कोई एक्सीडेंट होता है, तो नुकसान की भरपाई वो प्राइवेट कंपनी नहीं करेगी जिसका रिएक्टर है, जो पहले प्रोविजन था। अब ये तय कर दिया कि उसकी भरपाई सरकार करेगी। और निश्चित तौर से इससे क्या होगा कि हमारे लिए जो बिजली है ना, वो सर्विस है, और प्राइवेट सेक्टर के लिए व्यापार है। व्यापारी जो व्यापार करेगा, निश्चित तौर से कम ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाने का काम करेगा। तो इसलिए इसके अंदर भी अब हमारी जो नागरिकों की जो सुरक्षा है, उसको दिक्कत हमारे सामने आ सकती है। और जैसे ही ये संसद में बिल पास हुआ, तो उत्तर प्रदेश में ऐसा सूत्रों से मालूम पड़ रहा है कि अडानी जी ने कम से कम 10 प्रोजेक्टों का आवेदन किया है। तो ये सारा का सारा हो रहा है। बिजली का जैसे बताए कि अब सारा का बिजली वितरण प्रणाली प्राइवेट में चली जाएगी, तो ये जो मीटर बदलने का काम है, स्मार्ट मीटर लगाने का काम है, ये उसकी नेसेसिटी है। तो इसलिए हम ये कहना चाहते हैं कि जो नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी है, चंडीगढ़ में जिस प्रकार से बिजली बोर्ड को बेचा गया है, बिजली डिपार्टमेंट था, उसको कारपोरेशन बना दिया और उसको बेच दिया। 250 करोड़ का प्रॉफिट था और लगभग 25,000 करोड़ की प्रॉपर्टी है। मूल्यांकन नहीं किया, 174 करोड़ रुपए बेस प्राइस रख करके 871 करोड़ रुपए में बेच दिया। और जिस कंपनी को बेचा है, कोलकाता बेस्ड जो कंपनी है गोयनका ग्रुप की, 125 करोड़ रुपए बीजेपी को चंदा इलेक्ट्रल बॉन्ड में उसने दिया है। अब उत्तर प्रदेश की दक्षिणांचल उत्तरांचल जो हमारी कारपोरेशन है, उनको ही प्राइवेट हाथों में देने का फैसला उत्तर प्रदेश की सरकार ने किया है। तो इसलिए बिजली का जो कर्मचारी है, इसके खिलाफ और इन तमाम इश्यूज को लेकर के ये जो हड़ताल है, ये न केवल अपनी मांग मुद्दों को लेकर के है, बल्कि इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने का, ट्रेड यूनियन राइट्स को बचाने का है, इस पब्लिक सेक्टर को बचाने का सवाल है। इसलिए हम देश के तमाम केंद्र के कर्मचारी, राज्य कर्मचारी, सबसे हम आह्वान करते हैं कि ये डू और डाई की लड़ाई है, करो और मरो की स्थिति है। अगर ये हड़ताल कामयाब नहीं होगी तो निश्चित तौर से सब कुछ तबाह हो जाएगा। इसलिए पूरे देश की जिस प्रकार से तैयारियां हैं, हम ये दावा कर सकते हैं कि आने वाली जो स्ट्राइक है, भाजपा को जितने वोट मिले थे उससे ज्यादा लोग इस हड़ताल में पार्टिसिपेट करेंगे। हड़ताल ऐतिहासिक अभूतपूर्व होगी। इसके बाद भी सरकार आगे बढ़ती है तो पूरे देश का ट्रेड यूनियन आंदोलन, कर्मचारी संगठन अनिश्चितकालीन हड़ताल की तैयारी भी करेंगे। किसी भी कीमत पर सरकार को आगे नहीं बढ़ने दिया जाएगा।